सबके घर में हर बार जब बारिश होती है ऐसे ही हो जाता है? सब हर बार कोई सरकार कुछ भी नहीं देती, जब मतलब होता तभी आती है सरकार यहाँ पर। खराब हुआ है। हर साल ऐसे ही होता है? हाँ, पिछले साल भी क्या कहते हैं ये तो ऐसे भर गया था और इस साल भी ऐसे ही भर गया है ये। अच्छा, तो नगर निगम वाले आते नहीं है साफ करने? नहीं, यहाँ कोई नहीं आता है, हम ही लोगों को करना पड़ता है। लखनऊ स्मार्ट सिटी है, खूब चमक रहा है। सर देखिए क्या चमक रहा है। एक तस्वीर दिखा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा कहिए शर्मनाक है और हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से दिक्कत की बात है। ये तिरंगा है, ये तिरंगा है। आज से हम जो है अमृत जब महोत्सव मना रहे थे, इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ठीक हमारे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये कोई कूड़ा घर नहीं है, ना ही तो ये कोई ऐसी जगह है जहां पर बराबर कूड़ा डालता हो, मगर ये लखनऊ नगर निगम की मेहरबानी से आपको ये कूड़ा नज़र आ रहा है। और जहां पर हम खड़े हैं ये पुराना किला लगता है जो कि विधानसभा से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है। हाल ये हुआ है कि कल रात जो बरसात हुई है उसके बाद से ही पूरे लखनऊ में उथल पुथल मचा हुआ है, जगह जगह पे जल भराव नज़र आ रहा है, कूड़ा करकट गंदगी नज़र आ रही है। तो जिस स्मार्ट सिटी की बार बार बात कही जाती है, लखनऊ को स्मार्ट सिटी बताया जाता है, इस मानसून शुरू होने से पहले इसकी सफाई के लिए करोड़ों का बजट जारी किया जाता है। उसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि अब इन सड़कों पे चलना पैदल दूभर हो गया है, इतनी गंदगी है। लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ पे रहते हैं कि आखिर उन्हें किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाचा कहाँ से आ रहे हैं? 7 मालवीय से। अच्छा, ये इतनी गंदगी है तो क्या करें, बैहा में भरी है सबके घर में। हर बार जब बारिश होती है ऐसे ही हो जाता है? सब हर बार ऐसे ही हो हाँ। जाता है। तो इससे तो बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। हाँ बढ़ जाता है। सफाई नहीं करता नगर निगम? नहीं, सफाई होती है, कहीं कहीं होती है। कहीं कहीं होती है, हाँ। कहीं कहीं सफाई होती है और बाकी जगह पे गंदगी होती है। आइए हम आपको तस्वीर और आपको दिखाते हैं। ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ के स्मार्ट सिटी की। ये देखिए कि जिसकी बार बार बात कही जाती है। भैया एक मिनट, कहाँ से आ रहे हो? यही मोहल्ले में रहते हैं। मोहल्ले में इतनी गंदगी है कि कूड़ा कैसे ये सब? ये कल रात में कल बारिश की वजह से ये सब इतना खराब हुआ है। हर साल ऐसे ही होता है? हाँ, पिछले साल भी क्या कहते हैं ये तो ऐसे भर गया था और इस साल भी ऐसे ही भर गया है ये। काफ़ी वहाँ आगे तक जाएंगे आप तो आपको पता चलेगा। काफ़ी लोगों की अच्छा, यहाँ पे नगर निगम से कोई सफाई करने आया अभी तक? अभी तक कोई नहीं आया। अभी तो नहीं है यहाँ फिलहाल कोई। अच्छा, अभी लोग खुद ही अपने आप कर रहे हैं पूरा सबके। अच्छा, बारिश से पहले कभी नगर निगम वाले आए थे नाला वाला साफ कर दें आपके घर की नाली वाली? अभी तो नहीं, फिलहाल कोई नहीं है। कोई नहीं आया है अभी नहीं अच्छा आया। अच्छा, चलिए ये आंटी भी जा रही है, इनसे भी बात। हाँ, राहुल तो ड्यूटी जा रहा है। आंटी इतनी गंदगी है, देखिए ये कैसे मतलब नगर निगम कभी नहीं आता है? पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, तो ये सब रोटो वालों ने, हम ही लोगों ने, आस पड़ोस वालों ने ही साफ करा। कहाँ जा रही है? ये चलते चलते बात करते हैं। कहाँ है आपका घर? यही जहाँ पानी भरा है, हाँ। भर गया था वहीं पे ये। अच्छा, तो ये इतनी गंदगी पिछली बार भी जब खूब बारिश हुई थी तो खूब कूड़ा करकट आ गया था जी। अच्छा, तो नगर निगम वाले आते नहीं है साफ करने? नहीं, यहाँ कोई नहीं आता है, हम ही लोगों को करना पड़ता है। अच्छा, अपना दरवाजा सब लोग करते हैं, बाकी सब थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर सब साफ। मेयर और नगर आयुक्त तो कहते हैं लखनऊ स्मार्ट सिटी है, खूब चमक रहा है। सर देखिए क्या चमक रहा है। एक तो इतना पानी आ जाता है, हर आदमी तबाह हो जाता है। हाँ। है ना, हर चीज बर्बाद। समझ लीजिए गरीब आदमी कैसे एडजस्ट करता है, हम ही लोग जानते हैं। हाँ। अच्छा, वोट देती हैं? वोट देते हैं बराबर सबको। और वोट के बदले ये सुविधा मिल रही है? जी, यही मिल रही सुविधा। ये देखिए, ये हमारे बाएं हाथ पे ये ब्लू स्टार मॉन्टेसरी स्कूल है और स्कूल के सामने सिर्फ कूड़ा करकट और गंदगी है। ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए यहाँ पे राजधानी लखनऊ के स्मार्ट सिटी की क्या हालत है। रात को जो बारिश हुई थी उसके बाद फिर अब यहाँ पे चलना दूभर हो गया है। इतना कूड़ा करकट गंदगी है कि आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। #भारत आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। ये देखिए कि रात की बारिश के बाद अब ये घरों में काम बढ़ गया है, लोग सफाई कर रहे हैं। इनसे भी पूछ लेते हैं कि नगर निगम का क्या हाल है। भैया, नगर निगम से आया कोई सफाई? नहीं, वो पानी भरा था, कुछ भी नहीं मिला है। ना कोई साफ सफाई होती, अब भी पानी भरा, इतना नुकसान हुआ, कोई सरकार कुछ भी नहीं देती। जब मतलब होता तभी आती है सरकार यहाँ पर, ऐसे नहीं आती। किस टाइम पर गरीब की मदद न करे क्या फायदा है? सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं? सिर्फ आते हैं।
कुछ नहीं। पानी जरा सा कहाँ तक भरा था देख सकते हैं। अच्छा, एक तस्वीर हम आपको दिखा दें, ये सामने ये जो ऊपर बोर्ड आप दिखाइए ज़रा सा, इस बोर्ड के लगभग आसपास तक इनके यहाँ पानी भरा हुआ था और भीषण ये पूरा जलभराव था, जिसके बाद ये दीवारों पे निशान नज़र आ रहे हैं। ये निशान बता रहे हैं कि कहाँ तक पूरा जलभराव था। तो ये पूरा बेड डूबा हुआ था इनका इस बारिश में, और अभी भी इस घर से एक दुर्गंध जैसे आ रही है, तो जिससे ये साफ पता चल रहा है। लाइट आ नहीं रही है फिलहाल, नहीं लाइट नहीं आ रही है। हाँ, चारों तरफ घर में पानी भरा हुआ था। ये आप लगभग देख सकते हैं कि इस हाइट तक यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था। घर का सारा सामान इनका ख़राब हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हम पार्षद की बात करें, चाहे विधायक की बात करें, कोई भी इनके बुरे वक्त में हाल पूछने नहीं आता है। वोट मांगने आते हैं, जब वोट का सीज़न आता है तब वो अपना हक जमाने के लिए आते हैं। ये आप गुमटी देख लीजिए, इस गुमटी की हाइट से यहाँ तक पानी भरा हुआ था और यही पानी इनके घरों में था। अब लोग यहाँ पे परेशानी झेल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं बाल्टियों में पानी भर भर के। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये किसी ग्रामीण क्षेत्र की रही है, राजधानी लखनऊ की है। विधानसभा से मात्र 500 मीटर दूरी पर है। अगर मुख्यमंत्री आवास की बात करें तो हार्डली यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर होगा, और इसी के आसपास तमाम वीवीआईपीज रहते हैं। वहाँ की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि रात भर यहाँ पे घरों में पानी भरा हुआ था, जिसके बाद इन्होंने घरों का पूरा सामान निकाल दिया है और ये सफाई की हुई है। ये लगातार ये रात से संघर्ष जारी है। ये जो मकान मालिक है इनसे पूछ लेते हैं, तो रात से लगभग 11 बजने वाला है, अभी तक खाना पीना किस तरीके से आप लोगों का? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही चाय से काम चलाया जा रहा है। अच्छा, और पानी भी नहीं, लाइट भी नहीं, तो कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, घर का सामान भी काफ़ी खराब हो गया सुना, राशन वगैरह? राशन सामान, फर्नीचर, बेड सभी वेस्ट हो गए। अच्छा, हर साल की ये समस्या है, तो कभी कोई विधायक पार्षद यहाँ हाल पूछने आया? कुछ नहीं, आते हैं मेंबर पार्षद तो आते ही हैं, अपना सफाई का काम करा देते हैं, बाकी इसका प्रोविजन नहीं कर पा रहे। नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन कैसे निकालें? परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो पा रहा, कुछ भी ड्रेनेज का यहाँ का नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा। ये जो पुराने किले की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग रहते हैं, और आप गंदगी अगर देखिए कि आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या यह मुख्यमंत्री आवास के पास का क्षेत्र है, कि जहाँ पे आप ठीक हमारे दाईं तरफ ये जो बाईं तरफ पुल है, ये पुल पूरी तरीके से भरा है, कचरे से भरा हुआ है, क्योंकि इसके बगल में नाला है और नाला फिलहाल खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। अब नाला खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में जो जिम्मेदार विभाग हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो ना ही तो यहाँ पे निरीक्षण करने आते हैं, बार बार कंप्लेन करने के बाद भी लोगों को मायूसी होती है। ये गंदगी आप देखिए कि यहाँ पे खड़ा होना, सांस लेना दूभर हो रहा है। ऐसे में जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए तमाम मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। दिक्कत हमारे कैमरामैन को भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे चलने की जगह बिल्कुल भी नहीं है और साथ में कैमरा चलाना एक मुश्किल टास्क है। ऐसे में सामने से अंकल आ रहे हैं। अंकल, ये हर बार का यही हाल है? हाँ, हर बार यहाँ बढ़ता बार। यही है स्मार्ट सिटी? हाँ, स्मार्ट सिटी की बात होती है। हाँ, वह हमेशा ये पानी भर गया। इंदिरा गांधी के टाइम में बसें ऐसे ही पानी भर जाता। अच्छा, हाँ, सबके घरों में। मतलब तो इंदिरा गांधी के समय से अब तक क्या ये हमेशा यही चलता रहेगा? जो करोड़ों रुपए जारी होता है विकास के नाम पे, स्मार्ट सिटी के नाम पे, वो कहाँ जाता है? सरकार जाने भाई, हम क्या जाने उसके बारे में। आम आदमी क्या जाने। आम आदमी बेचारा सुबह उठता है, झोला उठाता है, काम पे निकल जाता है, मगर जिनकी ये जिम्मेदारी है वो कान में तेल डाल के सो रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, हज़ारों लोग रहते हैं, वोट करते हैं। यही हाल पूरी अंदर की बस्तियों का भी है और यही हाल बाहर का भी है। फिलहाल यहाँ पे चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ कूड़ा करकट और गंदगी है। तो ये हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा कहिए शर्मनाक है, और हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से दिक्कत की बात है। ये तिरंगा है, ये तिरंगा है। आज से हम जो है अमृत जब महोत्सव मना रहे थे, तिरंगे को घर घर लगा रहे थे, तिरंगे को हम सर और आँखों पे रखते हैं, और आज ये तिरंगे का इस तरीके से ये हालत हो गई है कि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है उन अधिकारियों की और उन जिम्मेदार लोगों की कि जिन्होंने हर घर में तिरंगा लगवाया था, उन्हें भी ये तिरंगा हटवाना चाहिए था। तो ये देखिए आप, ये तिरंगा है जो इस गंदगी और कूड़े में इस तरीके से पड़ा हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। तो ये जो हम तिरंगे की बात कर रहे थे, इसी तिरंगा जो हमारा हर भारतीय का गौरव है, शान है, इस तिरंगे की ये स्थिति हो गई है। तो ऐसे में हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जब अमृत महोत्सव मनाया गया था, हर घर में तिरंगा लगाया था, तो उसी सम्मान के साथ इस तिरंगे को उतार के रखना भी था। मगर आज ये तिरंगा इस तरीके की तस्वीरों के बीच में जब निकल के आ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा ये दुखद साबित हो रहा है। कुछ लोग और भी हैं, चाहेंगे कि हम बात कर लेते हैं।
एक दिन की बरसात होती है और लखनऊ में निकलना दूभर हो जाता है। नगर निगम कहता है कि लखनऊ स्मार्ट सिटी है, सब जगह साफ़ सफाई है। स्मार्ट सिटी कहने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ हर साल जल भराव हो जाता है बारिश में और इतनी गंदगी हो जाती है कि संक्रमण होने का खतरा बना रहता है और प्रशासन पूरी तरह से इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं लोगों के साथ। हम लोग का सामान सब खराब हो जाता है, यहाँ पे इतना सामान खराब होता है, घरों में पानी भर जाता है। 5 फीट पानी घरों में इस समय भरा हुआ था। 5 फीट? जी। रात भर तो ना आप सोए होंगे ना बच्चे सोए होंगे? ना बच्चे सो पाए, ना हम लोग सो पाए, ना खाना खा पाए, ना खाना बन पाया। अभी भी नाश्ता वास्ता नहीं कर पाए हैं। अब पानी कम हुआ तो देख रहे हैं आप हालात कैसे हैं, कीचड़ कितना हो रहा है, गंदगी कितनी है। लगभग यहाँ आबादी कितनी होगी? आबादी इस क्षेत्र में, हाँ हाँ, इस क्षेत्र में कम से कम 100 घर होंगे। इधर होंगे 200-250 इधर होंगे। अच्छा ठीक है। यहाँ पे अगर विधायक की बात करें, पार्षद की बात करें, ये जब हालात ख़राब होते हैं तो कभी आते हैं हाल पूछने? नहीं आते, कभी नहीं आते। अधिकारी वगैरह नगर निगम के कर्मचारी तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अधिकारी तो हम फिलहाल तो अभी तक हमें सफाई करता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा है। अधिकारी कोई यहाँ नहीं दिखाई देता, ना क्षेत्रीय पार्षद दिखाई देते हैं, ना विधायक जी दर्शन। चुनाव के टाइम आते हैं दर्शन देने? चुनाव के टाइम गली में आए, हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। और चलिए, चुनाव के टाइम आते हैं, हाथ जोड़ कर निकल जाते हैं, तो शायद अब जनता को भी वक्त आ गया है कि वो जब ये हाथ जोड़ें तो भी उनसे हाथ जोड़ लें और उनसे पूछे, उनके 5 साल का हिसाब मांगे, उनके कामों का हिसाब मांगे। इधर एक गली और है, देख लीजिए इस गली की भी स्थिति। एक एक गली हम आपको दिखा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी की क्या हाल है। एक बार पीछे, एक बार दिखाइएगा ज़रा, एक बार बाएँ हाथ पे हमारे, फिर एक बार भाजपा सरकार। अब एक बार फिर भाजपा सरकार तो आ गई, मगर आपके यहाँ जो पिछले साल स्थिति थी वही स्थिति इस बार भी है? आज भी वही पिछले साल वाली। हाँ, आज भी सबके घरों में पानी भर गया, सब सामान खराब हो गया, नुकसान हो गया लोगों को, बहुत नुकसान हुआ है। गंदगी बहुत हो गई, घरों में पानी भर गया। कई 4-4 फुट पानी भरा है घरों में। नाले की सफाई होती नहीं है, सारी गंदगी और इधर आती है। हाँ, आंटी कुछ कह रही है, आंटी से पूछ लेते हैं। आंटी क्या कह रही हैं आप? भैया पानी गरीबों के बारे में क्या कह रही हैं? कितना नुकसान हो रहा, पूछो ना। अच्छा, क्या कह रही हैं गरीबों की? कितना नुकसान हो रहा सब। हाँ, अभी इतना पानी था, अंदर आके देखिए सब कितना नुकसान हुआ, राशन पानी सब। सरकार तो कह रही है कि सब जगह जो है चमक है, साफ है। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। सरकार स्मार्ट सिटी की बात करती है, सफाई की बात करती है, हकीकत क्या है आप बताइए। अब हम क्या बताएं, आप लोग खुद ही देख रहे हैं हकीकत। कितनी सब यहाँ पे छीछा लेदर सब इतना सब भर गया पानी अंदर। सफाई ना होने के कारण ही तो हुआ है। अब वहाँ पे आगे बंद कर दिया ना, ऐसे थोड़ी ना भरता था। इतना ऊंचा कर करके बनाया गया, तब भी मुसीबत खड़ी हुई है। चलिए, तो हाँ भैया बताएं। राजभवन के पास जो पुल है वह पानी रोक दिया जाता है। तो पानी मोहल्ले में आता है, पहले कभी पानी नहीं आता था मोहल्ले में, और वह पता नहीं क्या सिस्टम गवर्नमेंट ने बना दिया है, तो सारा पानी वहाँ रुक जाता है, मोहल्ले में घरों में भरता है पानी। आराम से कोई सिस्टम जाल वाल लगा रखा है, क्या रखा है, सफाई होती नहीं है। और पानी सारा मोहल्ले में आता, पहले कभी नहीं आता था। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे बारिश के बाद स्मार्ट सिटी की क्या हकीकत है। आपने स्मार्ट सिटी के सैकड़ों पोस्टर देखे होंगे, हज़ारों बैनर देखे होंगे और उस पर अच्छा गाना भी सुना होगा, स्मार्ट सिटी, चमकता हुआ लखनऊ, शानदार लखनऊ। मगर उसके बाद जब एक बारिश होती है तो करोड़ों रुपए जो नाले की सफाई के लिए बजट जारी होता है वो इसी कूड़े की तरह सामने बहता हुआ नज़र आता है। वो करोड़ों रुपया बेकार हो जाता है तब जब स्थिति ऐसी होती है। साथ मोहल्ले वालों का साफ तौर पे कहना है कि रात से जो है सोए नहीं है, सुबह नाश्ता नहीं हुआ है, 12 बजने को आ गए हैं, मगर अभी तक ना ही यहाँ पे कोई नगर निगम का अधिकारी, कर्मचारी आया है और ना ही किसी ने इनका हाल जानने का प्रयास किया है। तो राजधानी लखनऊ को हम आपको स्मार्ट सिटी की एक बेहतरीन तस्वीर दिखा रहे थे। ये तस्वीर जो ना कभी आपको होर्डिंग में नज़र आएगी ना बैनर में नज़र आएगी, मगर हम आपको दिखा रहे हैं कि आम जनता किसी भी बारिश के बाद किस तरीके से संघर्ष करता हुआ नज़र आता है। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।